आइए इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर उन सभी सर्विसेज और फैसिलिटीज का समेशन है जो कंट्री को डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो सारी फैसिलिटीज और एमिनिटीज जो हम यूज करते हैं, कॉम्पोजिटली हम उसे इंफ्रास्ट्रक्चर मानते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम आजाद हो रहे थे, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, व्हेन वी वर ऑन द वर्ज ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बेस कैसा था ये आपको यहां समझना है। सबसे पहले रोड कनेक्टिविटी की बात होती है। ऑल वेदर रोड्स यानी पक्की सड़कें जो ब्रिटिशर्स ने डेवलप करी, तो आपको पहली चीज याद रखनी है, प्राइमरली वो सेल्फ इंटरेस्ट यानी कॉलोनियल इंटरेस्ट में बनाई गई थी। जहां जहां ब्रिटिशर्स का आर्मी मूवमेंट होता था, रॉ मटेरियल का मूवमेंट होता था, जहां मार्केट्स नजदीक थी, रेलवे स्टेशंस नजदीक थे, सी पोर्ट्स नजदीक थे, वहीं वहीं रोड कनेक्टिविटी ऑफर करी गई। पूरे भारत में रोड कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कराना या डेवलप करना इनका मकसद नहीं था। दैट वाज द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो आपने यहां पर देखा। ब्रिटिशर्स ने कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप कराने के लिए और उसको एक्सपैंड कराने के लिए रोड कनेक्टिविटी दी। रोड्स दैट वर प्राइमरीली बिल्ड फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, फॉर मोबिलाइजिंग आर्मी एंड शिफ्टिंग रॉ मटेरियल। There was an acute shortage of all weather roads across the countries. पूरी कंट्री में all weather roads ना के बराबर थी। ठीक है, सिर्फ वहीं पर आपको ऑफर किया गया जहां पर कॉलोनियल इंटरेस्ट सर्व हो रहा था। दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट, रोड नेटवर्क। और हमने पहले पढ़ा है पहले वीडियो में कि रोड कनेक्टिविटी हमारे पास कितने किलोमीटर्स की थी? 1,55,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क ब्रिटिश पीरियड में तैयार किया गया। ठीक है, बट प्राइमरीली कॉलोनियल इंटरेस्ट के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट वन, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सेकंड पॉइंट आता है रेलवेज। रेलवेज में आपको पहले समझना पड़ेगा, 1850 में रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ। 1853 में रेलवे ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया और पहला जो ट्रायल रन था वो था बॉम्बे से लेकर थाने तक, बॉम्बे टू थाने। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रायल रन था रेलवेज का जो कि सक्सेसफुल रहा। रेलवेज का इंट्रोडक्शन 1850 में जब हुआ तो इसी वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आया, औद्योगिक क्रांति जिसको बोलते हैं, यानी मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाए, फैक्ट्रीज के अंदर मशीन्स को इस्तेमाल ज्यादा करें, लेबर का इस्तेमाल कम करें, जिससे क्वांटिटी बल्क में प्रोड्यूस हो सके और इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज को हम यहां देख सकें या फैसिलिटेट कर सकें। मतलब कि अगर आप बल्क में प्रोडक्शन करते हो तो आपका पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होता है, मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा हो, मैन पावर को सब्स्टिट्यूट किया जाए। ये औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मेन थीम लाइन था। इंडिया के अंदर भी इस चीज को अपनाने के लिए ब्रिटिशर्स ने रेलवे का इंट्रोडक्शन किया। मशीन यानी इंडिया एक वास्ट टेरिटरी है, इसको कंट्रोल करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन अच्छा चाहिए, तो रेलवे का इंट्रोडक्शन यहां पर किया गया। अगेन, अब आप ये समझिए, 1850 में रेलवे का इंट्रोडक्शन, रेलवे ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया 1853 में। रेलवेज अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी दो तरीके से रेलवेज ने हमको इंपैक्ट किया। पहला, रेलवे इनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। रेलवेज ने लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल अडेप्ट करना या उसको फैसिलिटेट किया, सो दैट जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल पॉसिबल हुआ तो हमने क्या देखा कि जो ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स होते थे ना आपस में, वो कैसे होंगे, वो लोग कैसे होंगे। अपने ही देश के अंदर हमने कभी दूसरे स्टेट में जाकर देखा ही नहीं लोगों को, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं होता था। ठीक है, अभी आप अलग अलग राज्यों के लोगों से मिलने लगे, कल्चरल बैरियर्स, ज्योग्राफिकल बैरियर्स टूटे, नेशनल इंटीग्रेशन बूस्ट हुआ। तो पैसेंजर ट्रेन जो चली, पैसेंजर जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर मोबिलाइज करा रही थी, उसके जरिए हमने यहां कल्चरल डिफरेंसेस को तोड़ा और नेशनल इंटीग्रेशन को बूस्ट किया। तो रेलवे का पहला पॉजिटिव नोट है ये। ठीक है, और दूसरी चीज यहां पर, इट एनहांस्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर which adversely affect the comparative self-sufficiency of the village economy in India। ठीक है, सुनिए, कमर्शियलाइजेशन, रेलवे जहां जहां पर एक्सपेंशन दिखा रहा था वहां वहां पर आप अपने गुड्स को पहुंचा सकते थे। ठीक है, यहां पर इंडस्ट्रीज के लिए और एग्रीकल्चर जो फार्मर्स थे उनके लिए एक प्लस पॉइंट आया कि अपने प्रोडक्ट्स को वो डिस्टेंट प्लेसेस तक पहुंचा सकते थे।
ठीक है। लेकिन अगेन इसका बेनिफिट ज्यादा किसको मिला? इसका बेनिफिट मिला ज्यादा ब्रिटिशर्स को, अपने आर्मी के मूवमेंट के लिए, अपने ब्रिटिश गुड्स को सी पोर्ट्स तक पहुंचाने के लिए, मार्केट्स तक पहुंचाने के लिए ये रेलवेज का इस्तेमाल ब्रिटिशर्स ने बहुत मैसिव स्केल पर किया। ठीक है, इंडियन प्लेयर्स को या इंडियन फार्मर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट को इतना मौका नहीं मिला, इतना बेनिफिट नहीं मिला जितना बेनिफिट मिला ब्रिटिशर्स को। ठीक है, तो रेलवे ऑल्सो प्रमोटेड फॉरेन ट्रेड बट इट बेनिफिटेड ब्रिटिशर्स मोर देन इंडियंस। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज लेड टू ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस टू द इंडियन इकोनॉमी। रेलवे की बदौलत देखो, ब्रिटिशर्स ने रेलवे का डेवलपमेंट जो इंडिया में किया तो क्या अपने पैसे से किया? ठीक है, अपना पैसा थोड़ा लगाया, लेकिन ज्यादा पैसा जो हमसे जनरेट हो रहा था। अब अगर हम पैसेंजर सर्विसेज ले रहे हैं तो रेलवे का किराया दे रहे हैं, उस किराए को ब्रिटिशर्स ने अपने हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए थोड़ा बहुत लगाया, और जो लगाया तो उसका प्राइमरी इंटरेस्ट था अपना सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल करना। ठीक है जी। फिर आती है बात यहां पर एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट की। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट के मामले में एज फार एज वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट आर कंसर्न, दे हैड अ मॉडेस्ट बिगिनिंग ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। बड़ा बेसिक था। वाटर ट्रांसपोर्ट हमारे देश में बहुत पुराना है, ठीक है, लेकिन जो कमर्शियल पर्पस के तौर पर अगर हमने वाटर ट्रांसपोर्ट को देखा तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद देखा। ब्रिटिशर्स का जो कंपटीशन इंडिया में बढ़ा, उसके बाद हमने वाटर ट्रांसपोर्ट को कमर्शियली एस्टैब्लिश करना शुरू किया। और अगेन वही वाली बात है कि जब हमने शुरुआत ही करी थी तो हम इतना ज्यादा एक्सेल नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर इंडियन वाटर ट्रांसपोर्ट, इंडियन शिपिंग कंपनीज तैयार होंगी तो ब्रिटिशर्स को और कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। इसके लिए यहां पर फॉरेन शिपिंग कंपनीज के सामने इंडियंस को क्या फेस करना पड़ रहा था? सीवियर कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, और ब्रिटिश रूलर्स ने कोई सपोर्ट नहीं दिया इंडियन शिपिंग कंपनीज को कि वो एस्टैब्लिश हो सके। ठीक है, और एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एयर ट्रांसपोर्ट बड़ा बेसिक था, और जो अफोर्ड कर पा रहे थे वो सिर्फ इंडिया के एलीट सेक्शंस के सोसाइटी के लोग ही उसको अफोर्ड कर पा रहे थे। सभी के लिए रेलवे की एयरवेज की सुविधा पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, सो एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट के मामले में द डेवलपमेंटल एस्पेक्ट अगर मैं देखूं एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट का, तो उनका जो ग्रोथ था, जो डेवलपमेंट था, दैट वाज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी। ठीक है, एंड देन फिर आती है बात कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स वर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन दोज डेज। पोस्ट एंड टेलीग्राफ, चिट्ठियां लिखा करते थे, ये बेसिक कम्युनिकेशन हुआ करता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि अगर इंडिया की वास्ट टेरिटरी को कंट्रोल करना है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो उन्होंने एक एक्सपेंसिव सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ कहा गया। ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम इन इंडिया जस्ट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, राइट? अगर आर्मी का मूवमेंट करना है, स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेना है, ठीक है, तो उसका कम्युनिकेशन करने में ही बड़ा लंबा समय लग जाता था। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कम्युनिकेशन के मामले में कुछ ऐसी सुविधा होनी चाहिए जिसमें स्पॉन्टेनियसली हम बात कर सकें और कम्युनिकेट करके अपना डिसीजन ले सकें। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की सुविधा, यानी इसका बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी को दिया गया। लेकिन इंडियंस के लिए यह सुविधा हैवी कॉस्ट पे करने पर आती थी। ठीक है, ब्रिटिशर्स के लिए दो ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, बट इंडियंस अगर इनको यूज करना चाहते थे तो काफी पैसा खर्च करना पड़ता था। और इसमें पैसे चार्ज होते थे कैसे? कि कितनी दूर तक आपको मैसेज भेजना है और कितने शब्दों का मैसेज भेजना है, इस आधार पर आपसे पैसा चार्ज किया जाता था। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आपने चार चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहला यहां रोड नेटवर्क पढ़ा, उसके बाद रेलवेज को समझा, उसके बाद आपने एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट को समझा, और उसके बाद में आपने कम्युनिकेशन को समझा। ठीक है, ये चार चीजें इंट्रोडक्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो ब्रिटिश पीरियड के दौरान डेवलप तो हुआ, बट इनका प्राइमरी एम कॉलोनियल इंटरेस्ट था, इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं। ठीक है, सो ये आपने पढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी में ये क्वेश्चन आता है जो 3 मार्कर क्वेश्चन को यहां कवर करता है कि रीजन क्या थे इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, क्यों किया, क्या रीजंस थे। पहला रीजन समझिएगा, द वेरी बेसिक एम of British government to develop infrastructure was not to provide basic amenities to the people, but to serve their own colonial interests. Obviously, ठीक है, अपना colonial interest सर्व करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया था। ठीक है, the roads were built
for mobilizing the army within India and for drawing out raw materials from the countryside to the nearest station. ठीक है, जल्द रोड इसलिए बनाई, जल्द से जल्द रॉ मटेरियल ड्रैग करें, अपना उसको लोड करें, मार्केट्स तक पहुंचाएं, सी पोर्ट्स तक पहुंचाएं और उसको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सके. ठीक है, तो रोड ये नहीं है कि एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने के लिए बनाई गई थी, नहीं. ठीक है, रोड्स रेलवे स्टेशंस को, सी पोर्ट्स को और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलोनीज को जोड़ती थी, या वहां जहां आर्मी मूवमेंट मोर फ्रीक्वेंट होता था. ठीक है. सेकेंडली, रेलवेज वर डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स फॉर 3 रीजंस. सुनिएगा. पहला, टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द वास्ट इंडियन टेरिटरी. वास्ट इंडियन टेरिटरी को कंट्रोल करने के लिए यहां पर रेलवेज लाया गया. दूसरा, टू मेक प्रॉफिट थ्रू द फॉरेन ट्रेड बाय लिंकिंग रेलवे स्टेशंस विद मेजर पोर्ट्स. और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, फॉरेन ट्रेड को एक्सपैंड करने के लिए रेलवे स्टेशंस को सी पोर्ट से कनेक्ट किया गया, आसपास बनाया गया रेलवे स्टेशन, सो दैट जल्द से जल्द हम रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सकें डिस्टेंट प्लेसेस तक और इससे फॉरेन ट्रेड का एक्सपेंशन हो और ब्रिटिशर्स को इससे फायदा पहुंचा. ठीक है. और तीसरा, कि जो इंडियंस पैसेंजर और फ्रेट सर्विसेज, जो मालगाड़ी या पैसेंजर सर्विसेज इंडियंस अवेल करते थे, उससे किराया वसूला जाता था और ब्रिटिशर्स को इससे प्रॉफिट होता था. ठीक है. टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया. ये 3 कारण थे रेलवेज को इंट्रोड्यूस करने का. पहला, टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द वास्ट इंडियन टेरिटरी. पहला, टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द वास्ट इंडियन टेरिटरी. दूसरा, to make profit through foreign trade by linking railway stations with the major ports. और तीसरा, to make profitable investments of British funds in India. ये 3 कारण हैं जिनकी वजह से रेलवेज को डेवलप किया गया. एंड फाइनली कम्युनिकेशन की बात आती है. इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ को डेवलप किया गया था जस्ट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. आपसे पर्पस पूछ रहे हैं ना, पर्पस कि क्यों, रीजंस बताओ क्यों डेवलप किया. तो रोड्स को बिल्ड किया गया आर्मी मोबिलाइजेशन के लिए एंड फॉर ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस. ठीक है. दूसरा, रेलवेज को इसलिए डेवलप किया गया, ये 3 रीजंस बताए आपको. और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ को डेवलप किया गया टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. राइट. ये चीजें आपने पढ़ी हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था, या ब्रिटिश पीरियड में इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंशन हुआ तो किस एक्सटेंट तक हुआ. राइट. ये आपने पढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर.